हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। सो आज हम समझेंगे कि फेक आउट और ब्रेकआउट कैसे पहचाने। ठीक है, अगर आप फेक आउट ब्रेकआउट समझ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी के साथ अपने ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे न्यू ट्रेडर होते हैं जो फेक आउट होता है और वो एंट्री करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फेक आउट कैसे पहचाने, ब्रेकआउट को कैसे पहचाने और हम अच्छा खासा अपना ट्रेडिंग जर्नी को इनहेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ब्रेकआउट और फेक आउट को समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, आप लोग को सामने यहाँ पे एक चार्ट बनाओ, मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो ये है सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंट और ये है सपोर्ट। ठीक है, तो मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। ठीक है, मार्केट एक बार टैप किया, दो बार टैप किया, तीसरी बार टैप किया, चार बार टैप किया। ठीक है, तो मार्केट ने दोबारा एक बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देके दोबारा टेस्ट देके देन ऊपर चली गई मार्केट। इजिली है, ये ब्रेकआउट है। ठीक है, अब हम ब्रेकआउट को फेक आउट को पहचानते हैं कैसे, ये भी बताएंगे। ठीक है, और फेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट ये होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिए, देन मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। और फेकआउट क्या होता है? मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ से इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। ठीक है, तो मार्केट ने एक बार यहाँ से जाके इस रजिस्टेंट को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही यहाँ से दोबारा से भी नीचे आ गई। ठीक है, तो ये होता है फेकआउट। ठीक, आई होप आप लोगों को ब्रेकआउट और फेकआउट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि फेकआउट होता क्या है। ठीक, अब ये हम समझते हैं। ठीक है देखो, यहाँ से पीछे मार्केट कहीं पीछे आई थी, दोबारा से यहाँ पे आई थी, उसके बाद यहाँ से मार्केट एक रेंज में घूमने लगी। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से यहाँ से घूमने लगी। ठीक, तो मार्केट यहाँ से देगी फेक आउट। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर निकलेगी और यहाँ से फेक आउट देगी, फेक आउट देकर दोबारा से नीचे आ गई। और जो इस वाले जोन पे यहाँ पे है लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट इस वाले रेंज पे जाके लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद एब्जॉर्ब करते ही मार्केट डायरेक्ट नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर होंगे उन्हें तो अगर यहाँ से सेल करना है तो खरीदने वाले भी चाहिए। तो जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं उन्हें फंसाया जाता है ट्रैप पे। ठीक है, तो यहाँ से हल्का फेक आउट को दिखाया जाता है यहाँ के कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेलर को दिखाया जाता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। और बहुत सारे रिटेलर जितने भी होते हैं वो यहाँ से अपना पोजीशन बाई का लगा लेते हैं। ठीक है, अपना पोजीशन अप ट्रेंड का लगा लेते हैं और अपना ऐसा यहाँ पे कहीं रख देते हैं। जैसे ही सब लोग बाई करने हैं तो बिग प्लेयर जो होते हैं, बिग ट्रेडर, वो अपना यहाँ से जितना भी चीजें थी वो सेल करना चाहता है, उस यहाँ से सेल कर देंगे और सेल करते ही मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तुरंत नीचे आते ही यहाँ पे अपने दोबारा से एक ही रेंज में आएगा। तो ये होता है, हमें फेक आउट क्यों होता है ये मैं समझ में आया कि जहाँ पे लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके नीचे आती है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी बनाते कौन है? बिग ट्रेडर। ठीक है, यही सारा काम करते हैं। तो रिटेलर इसमें कैसे फंसते हैं? हम फंसे ना, इसलिए हमें बचना है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। ठीक, कि यहाँ पे हमें कैसे बचना है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, पीछे लिक्विडिटी थी, तो बिग ट्रेडर ने यहाँ पे सोचा कि हमें सेल करना है तो कोई खरीदने वाला चाहिए, तो रिटेलर को फंसाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेलर को यहाँ पे फेक आउट दिखाया गया। ठीक है, फेक आउट मतलब फेक आउट जिसे कहते हैं, फेक आउट दिखाया गया। तुम्हारे रिटेलर जितने थे बिगिनर वाले ट्रेडर, वो सोचे अब बस मार्केट ने रजिस्टेंट को ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो सारे प्लेयर यहाँ से बाई कर लेने शुरू कर दिया। ठीक है, जितने भी बिग स्मॉल ट्रेडर है वो यहाँ से बाई करना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ से बाई करना शुरू किया तो बिग ट्रेडर यहाँ से सेल कर दिया। ठीक, सेल करते ही मार्केट डाउन हो गया। तो अब हम समझेंगे कि फेक आउट को पहचाने कैसे। ठीक है, मान लो ये है, अब मान लो फेक आउट हो रहा है। ठीक है, अब हम फेक आउट को पहचाने गए ना कैसे। ठीक है, हमें ये देखना है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखो ये है फेक आउट। ठीक है, यहाँ से फेक आउट हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे जूम करके यहाँ पे बनाया हुआ कैंडल। फेक आउट पहचानने के दो एक रूल है। पहला, अगर यहाँ से मान लो इधर छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इस वाले एरिया पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है, लेकिन अचानक से जहाँ से रेजिस्टेंट है या सपोर्ट है, यहाँ पे कोई बिग कैंडल बनने लगी, बड़ी बड़ी कैंडल, आईएफसी कैंडल बनने लगी, लाइक कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, या ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी, तो आप समझ लेना कि ये फेक आउट हो सकता है। ठीक है, कंफर्म हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि 60% दोनों चांस ज्यादा है, लेकिन 60% तो ये होगा आईएफसी कैंडल। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी जिससे कि समझ में आएगा ये फेक आउट है। ठीक है, और एक और चीज है, और यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी जिससे समझ में आएगा कि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है और बायर्स कम है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिग बनेगी इस वाले एरिया पे, काफी बड़ी बड़ी बिग बनती है जिसके कारण हमें समझ में आता है कि ये फेक आउट होने वाला है। ठीक, तो अब फेक आउट और ब्रेकआउट को हमें पहचाना कैसे और हमें एंट्री कैसे करनी है। तो बेसिकली हमें अगर एंट्री करनी है तो हमें वेट करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे या फेक आउट है या ब्रेकआउट है, हमें वेट करना होगा मार्केट में। जैसे मान लो ये वाला एरिया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पे फेक आउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फेक आउट हुआ है। अगर मैं नया ट्रेडर या बिगिनर ट्रेडर रहूंगा तो यहाँ से बाई ट्रेड ले लूंगा, लेकिन वेट करना है प्रो ट्रेडर जैसे। वेट करेंगे तो यहाँ से मार्केट जो यहाँ पाई, अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट देके मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर ये फेक आउट होता है तो ये फेक आउट डंप करके नीचे गिर जाता है। ठीक, और एक चीज और होता है इसमें, जैसे मार्केट अगर ऐसे देखो,
अगर मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रेंज में घूमी, यहाँ से ऐसे घूमी, उसके बाद मार्केट दूर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया इस वाले एरिया के, यहाँ ये वाला सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे भी, तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके दोबारा से आप हम वेट करेंगे कि ये मार्केट रिटेस्ट दे, यहाँ से रिटेस्ट देगी, दोबारा से यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो हमारा डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, मान लो ये वाला हमारा रेजिस्टेंट एरिया, ठीक, मान लो ये वाला रेजिस्टेंट एरिया है, तो मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो हम इससे मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रहा है और ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा फेक आउट होगा, ठीक, तो जस्ट अपोजिट ऐसे होगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में भी।